हाय एवरीवन, फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। सो गाइज, मानव उत्थान सेवा समिति जसपुर के तत्वाधान में शाखा चिरोटोली में एक दिवसीय मानव धर्म सम्मेलन रखा गया और उस मानव धर्म सम्मेलन में विभिन्न गुरु भाइयों के द्वारा जो आध्यात्मिक प्रवचन किए, अपना विचार व्यक्त किए और बीच बीच में प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, उसके बारे में आप लोग देख सकते हैं।
गाना प्रस्तुत किए डांस के माध्यम से और अत्यधिक खुशी हो करके हमारे गुरुजी नीरज भैया 100 रुपया का नगद पुरस्कृत स्वरूप भेंट किए हैं और आकर के जिन्होंने सामूहिक डांस नृत्य की आकर के 100 रुपया पुरस्कार के स्वरूप लेना। धन्यवाद। और साथ ही हमारे मेटिया प्रभारी श्री रामदेव प्रेमी जी ने भी अत्यधिक खुशी होकर के उन्होंने 100 रुपया भेंट स्वरूप उनको प्रस्तुत किया है। 200 रुपया बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। मंत्र मूलम गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। एक बार प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम राधा जगत श्री माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। उमापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गणपति भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान वीर की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। मानव धर्म की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। भक्तर भगवान की जय। भारत माता की जय। तो आज बहुत खुशी का दिन है कि ग्राम छिरोटोली में रामनवमी के उपलक्ष्य में और बैसाखी के उपलक्ष्य में भी सत्संग कार्यक्रम आयोजित की गई है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे निजघाट के सभी प्रेमी भक्त, प्रभु प्रेमी आत्माओं और ऊपर घाट के भी सभी भक्त समुदाय प्रेमी आत्माओं और ग्राम छिरोटोली के ग्रामवासी, आप सबने बहुत अच्छा प्रेमी वक्ताओं के मुखारविंद से बहुत अच्छा भजन भी गाए और आनंद भी लिए और बीच बीच में अनुभवी प्रेमी के मुखारविंद से सत्संग भी सुने। तो मैं थोड़ा सा अपना विचार रखूंगा। तो देखिए, हम लोगों का मानव उत्थान सेवा समिति जिला जसपुर के नवनिर्वाचित पदाधिकारी जिला के और तहसील शाखा के सभी पदाधिकारी को मानव उत्थान सेवा समिति जसपुर जिला की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई अभिनंदन हो। तो मैं अपना विचार थोड़ा सा रखूँगा। वैसे बैसाखी के उपलक्ष्य में भी है और श्रीयांश जी के मुंडन संस्कार के उपलक्ष्य में भी है, क्योंकि सभी प्रेमी तो वहाँ नहीं जा सके। तो यहाँ पर
भजनों का आनंद और सत्संग का आनंद ले रहे हैं, तो मैं अपना विचार थोड़ा सा रखूँगा और 2 पंक्ति का एक भजन भी रख रहा हूँ। आप लोग भी थोड़ा साथ दीजिएगा। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रभु जी से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना। प्रभु जी से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना। प्रभु जी से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना। प्रभु जी से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना। प्रेम किया था मोर ध्वज राजा ने। प्रेम किया था मोर राजा ने। प्रेम किया था मोर ध्वज राजा ने। प्रेम किया था मोर राजा ने। सूत पर आरा चलाना क्या तूने सहज में जाना। उस पर आरा चलाना क्या तूने सहज में जाना। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की। देखिए, प्रभु जी से प्यारा लगाना, प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना, ये भजन है। तो भगवान से कैसे प्रेम किया जाता है? वो जो हम लोग तो प्रेम अपना नाता रिश्ता घर परिवार सगे संबंधी से करते हैं, लेकिन वास्तव में शास्त्र की विधि से ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। असल में प्रेम किनसे होना चाहिए? भगवान से, प्रभु से। और जैसे कि हमारे पूर्ववक्ता प्रेमी जी बोल रहे थे कि ये जो शरीर में आत्मा है, प्राण शक्ति, उसी को भगवान का एक अंश कह के पुकारा गया है शास्त्रों में। वो जो प्रेमी लोग बता रहे थे और मैं भी बता रहा हूँ, ये प्राण शक्ति है शरीर में, वही भगवान का एक अंश है। जिस प्रकार से नदी, घाघरा नदी को देखते हैं, ये समुद्र का अंश ही है। यहाँ का पानी बह करके समुद्र में जाती है और समुद्र में मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार से देखिए, प्राण शक्ति है, अंश है। यही प्राण शक्ति के निकल जाने से शरीर मुर्दा हो जाता है। तो वास्तव में जो प्रेम करना है ना, तो ये प्राण शक्ति से करना है। इसलिए कहा है शरीर के लिए भोजन और आत्मा के लिए भजन, तो दोनों होना चाहिए, भजन भी और भोजन भी। तो जितने ज्ञानी प्रेमी हैं, आप लोग एकदम बहुत बढ़िया अच्छा से सत्संग प्रचार भी करिए और साथ में नित्य प्रति भजन सुमिरन भी करिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और ये भौतिक जगत में हम लोगों का जसपुर जिला में भी ये सत्संग कार्यक्रम प्रचार भी होगा और बढ़ेगा भी। अभी तो नया नया और यहाँ के शाखा का गठन भी हुआ है, तो सब लोग अपना तन मन धन से प्रचार करें, अपना अपना सभी जगह सत्संग भी रखवाएं। देखिए, आदमी विश्वास नहीं करता है ना कि ये प्राण शक्ति ही असल में भगवान का अंश है। रामचरितमानस में भी कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मतलब ईश्वर का एक अंश है ये प्राण शक्ति। और वैसे देखा जाए तो भगवान और प्राण में कितना अंतर है, इसको भी रामचरितमानस में संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने बताया है। पर बस जीव सो बस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, ऐसे कह के गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है कि ये जो जीव है ना तो अपने अधीन है और भगवान जो है वो स्वतंत्र है। यानी जीव जो जीवात्मा है, जो 84 लाख
जितने भी जीव हैं तो जीव अपने शरीर के अधीन है और भगवान जो है वो स्वतंत्र है, स्वाधीन है। बस इतना ही अंतर है। नहीं तो भगवान का एक अंश है। तो हम लोगों का सत्संग और हम लोगों का जो ध्यान साधना है, उस ध्यान साधना में हम लोगों को अपने आत्मा का विकास करना है। और जो निरंतर सुमिरन भजन करते हैं और जो साधना निरंतर करते हैं, और वो भजन में भी गाया गया है, यदि रोज आदमी ध्यान साधना में परम प्रकाश तक पहुंच जाए और देखे ध्यान साधना के माध्यम से, तो कहता हूँ बड़ा बड़ा संकट भी टकरा करके एकदम चूर चूर हो जाएगा। ऐसा है। लेकिन हम लोग साधना ध्यान नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी धर्म शास्त्र है सब में ये बात उल्लेखित है। जिस प्रकार से यहाँ तो हम लोगों के जैसे सनातनी वाले हैं हिंदू समाज के, और हमारे ईसाई भाई लोग भी हैं, तो थोड़ा सा मैं ईसाई भाइयों के उपलक्ष्य में या चाहे उनके इंजिल के संबंध में भी थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूँ। जो कुछ भी गलती होगा थोड़ा माफ करेंगे। जिस प्रकार से बाइबिल में लिखा हुआ है, बाइबिल मैं भी तो यहीं पढ़ा हूँ बंगला में, देखिए उसमें लिखा हुआ है न्यू टेस्टामेंट में और ओल्ड टेस्टामेंट में केवल हत्या मिथ्या का है। एक जगह संत पौलुस ने मांस खाने के लिए मरा हुआ पशु को खरीद करके खाने के लिए कहा है, और कहीं उल्लेख नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों का हिंदू धर्म में भी है। लेकिन मानव कितना टेढ़ा है, खाना पीना में एकदम लगा हुआ है। अब इंजिल को देखेंगे तो उसमें भी कहा गया है गॉड इज लाइट कहा है, कि भगवान प्रकाश स्वरूप है कहा है। इसमें भी हम लोगों का हिंदू धर्म में इसको परम प्रकाश कहा है। भगवान सहज रूप प्रकाश है ऐसे कह के कहा गया है रामचरितमानस में। लेकिन मानव क्यों नहीं मानता है? क्योंकि जो ये आत्मज्ञान को भी नहीं समझता है ना, और भूल भटक जाता है, तो फिर कहते हैं कि देखो ये सत्संग वाले था लेकिन आज तो खाने पीने में लग गया। लेकिन शर्म की बात है, खाना पीना सो जाना पशु समाना मानव तन गुण ज्ञान निधाना करके कहा गया है। मानव शरीर जो 84 लाख जीव है इस सृष्टि में, उसमें से सर्वश्रेष्ठ मानव ही है। मानव सब कुछ कर भी सकता है, मानव सब कुछ बना भी सकता है, मानव भोग भी भोग सकता है, मानव भगवान का उपासना भी कर सकता है, और ये मानव शरीर से देव मानव भी हो सकता है, देवता तुल्य भी बन सकता है मानव। लेकिन खाना पीना में डूबा हुआ है। तो आप लोग जितने भी ज्ञानी हैं तो आप तो अपने आप को सुधारिए। जिस प्रकार से मैं इंजिल पर प्रकाश डाल रहा था तो उसमें होली नेम कहा है, इसलिए होली क्रॉस सभी बंगला में लिखते हैं। जबकि होली नेम मतलब कि पवित्र नाम कह के कहा है, उसी को इसमें पावन नाम कहा है हम लोगों का धर्म शास्त्र में। उसी को हम लोगों के धर्म शास्त्र में सत नाम कहा है, उसी को आदि नाम भी कहा है। ऐसा अनेक नामों से संतों ने, ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने पुकारा है। लेकिन इसको जान करके जो जानते हुए भी बहुत लोग एकदम भूल भटक जा रहे हैं, ये दुख की बात है। देखिए सृष्टि ये भौतिक जगत बदल रहा है, आप लोगों को पता नहीं है। हमारे सदगुरुदेव महाराज को अमेरिका से प्रमाण पत्र मिल गया है, वो एक पत्रिका में दिया हुआ है कि 20वीं और 21वीं शताब्दी का इस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ मानव, आदि मानव अगर कोई है तो इंडिया का सदगुरुदेव सतपाल महाराज। मानव नहीं बोलता इस बात को, और यहाँ वहाँ जाता है कि कोई ये भगवान कोई कहता है कि वो भगवान जो संत होते हैं और जो भगवान को दिखा दे और जो भगवान से बात करा दे वही भगवान बनने, और भगवान का जो अवतारी है वही सिद्ध पुरुष है, और बाकी तो सब नकली हैं। हाँ? नकली गुरु अजगर बने, 1,84 जाए, चेला हो सो चीटी बने, नोच के खाए कहा है। इतना ढोंगी और इतना ठगने वाले गुरु हो गए हैं। जो असल में गुरु वो है जो भगवान को दिखा दे,
साक्षात और जो भगवान से बात करा दे वो असली गुरु है और बाकी सब नकली है। ऐसा ज्ञान ध्यान और ये हम लोगों का सत्संग में है। ऐसा आत्मज्ञान है। आत्मा का ज्ञान जिनको हो गया है और अपने मन को समेट लिया है, वो कहता हूँ जैसा कहेगा वैसा 90% लागू हो जाता है। इतना शक्ति है उस ज्ञान में। शक्ति नहीं है कहते है, लेकिन दिखाने के लिए नहीं है। ये सब गुरु महाराज के क्या कहते हैं, एक प्रकार से अधीन है। किसी को ये पाबंदी लगा हुआ है। बाई चांस बड़ा बड़ा चमत्कार भी दिखाते हैं संत लोग, लेकिन मानो उसको पता नहीं कर पाता है। मैं एक बार घाटसरी में गया था, वो चचा झूठ वाले जो महात्मा थे ना, प्रभु बोधानंद जी, सेवानंद जी, और उनका दाढ़ी भी इतना इतना था। तो मैं इधर से घुमाते हुए गया। एक रात रुकरुमा में, दूसरी रात सिरोटोली में, तीसरी रात झारखंड में, चौथी रात पंडरापाठ में। उस दिन ना दाल में और सब्जी में नमक नहीं लगाए थे। जो ही महात्मा जी के लिए परोसा गया तो महात्मा जी बोले, यादव को देखिए आप लोग तो कुछ भी नहीं डाले हैं इसमें, ना तो नमक डाले हैं ना मिर्चा डाले हैं, कह के बोले बिना छुए। चख करके देखना चाहिए, अभी चख करके देखो, कह के बोले। चख करके देखे ना तो किसी में नहीं ले। बाबा बेच में राजा रानी को भी बेच दिया, 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 बेच दिया रोहित कुमार जब गुरु बेच दिया रोहित कुमार जब गुरु सेवा मिला, गुरु भक्तों के खुल गए भाव, जब गुरु सेवा मिला, गुरु भक्तों के खुल गए भाव, जब गुरु मिला, गुरु भक्तों के खुल गए भाव, जब गुरु सेवा मिला, गुरु भक्तों के खुल गए भाव, जब गुरु सेवा मिला। सेवा करी थी भिलानी भगत ने, भिलानी भगत ने, सेवा करी थी भगत ने, सेवा करी थी भिलानी भगत ने, भिलानी भगत देखो भिलानी भगत ने, भिलानी भगत देखो भिलानी भगत ने, प्रभु जी पहुँच गए द्वार जब गुरु सेवा मिला, प्रभु जी पहुँच गए द्वार जब गुरु सेवा मिला, गुरु भक्तों के खुल गए भाव, जब गुरु सेवा मिला, गुरु भक्तों के खुल गए भाव, जब गुरु सेवा मिला, गुरु भक्तों के खुल गए भाव, जब गुरु सेवा मिला। सेवा करी थी मीरा बाई ने, 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 मीरा बाई देखो मीरा बाई ने, मीरा बाई देखो मीरा बाई ने, जहर को अमृत बना डाला जब गुरु सेवा, जहर को अमृत बना डाला जब गुरु सेवा मिला, गुरु भक्तों के खुल गए भाव, जब गुरु मिला, गुरु भक्तों के खुल गए भाव, जब गुरु सेवा मिला, गुरु भक्तों के खुल गए भाव, जब गुरु सेवा मिला। हमको भी मौका सतगुरु ने देना, हमको भी मौका सतगुरु ने देना, सतगुरु ने देना हमको, 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 सतगुरु ने देना। हो जाओ भोले पार जब गुरु सेवा मिला, हो जाओ भव के पार जब गुरु सेवा मिला, गुरु
की जय। तो देखिए, कहिए सत्संग में संतों की महिमा और गुरु की महिमा, जिसके माध्यम से, जिनकी कृपा से आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर उनका गुणगान का आनंद ले रहे हैं, सत्संग का आनंद ले रहे हैं। और एक दो शब्द आप लोगों के बीच में रखूंगा, उसके बाद वाणी को अपने यहीं पे विराम दूंगा। तो हम लोग किसी चीज़ को, सत्संग केवल सुनने के विषय नहीं है। सत्संग एक ऐसी चीज़ है जिसमें चिंतन, मनन और विचार करने की ज़रूरत है। जब तक हम किन्हीं प्रेमी के द्वारा सत्संग सुनाया जाता है, बताया जाता है, महात्माओं के द्वारा सत्संग सुनाया जाता है, बताया जाता है, जिसको हम लोग श्रवण करते हैं, सुनते हैं, सुनकर उसको हम लोग को मनन करने की ज़रूरत है। जब मनन हम करेंगे तो हमारे अंदर में एक हुक निकलेगा। जब वो हुक निकलेगा, एक धुक निकलेगा, तो समझिए कि हमारी आत्मा का वो धुक धुक रहा, और वही आत्मा की धुक धुक ही गुरु महाराज तक हम लोग को पहुंचाते हैं। तो गुरु महाराज जी जो हमारे भारत देश में नहीं बल्कि समस्त विश्व की मानव को जगाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग उनके शिष्य होने के नाते हम लोग का भी एक छोटा सा जिम्मेदारी बनता है, कर्तव्य बनता है कि जहाँ तक बन सके, जैसा हो सके वैसा हम लोग को भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर उनकी जो ज्ञान की बीज है, वो ज्ञान की जो गंगा है, उस गंगा को औरों तक लेकर हम लोगों को जाना है। और ये गंगा सभी लोगों के सहयोग से ही एक दूसरे तक पहुंचेगी, और उस गंगा से हम दूसरे का स्नान करा सकते हैं। तो हम लोग को अपने जीवन की कल्याण करने के लिए हम लोग को कुछ करना है। क्या करना है? 2 लाइन की भजन, उसके बाद अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले कि रोज रोज हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले कि रोज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, कि रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा की मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा की मैल छूट जाएगा। आत्मा मन कर ले कि रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, कि रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो देखिए, माने बूंद बूंद से घड़ा भरता है कहते हैं, तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग भजन करेंगे, भगवान के श्री चरणों में अपनी मन को लगाएंगे, तो समझिए वही हमारे मुक्ति का रास्ता बनेगा। तो
अपने ज़्यादा ना कहते हुए अपने वाणी को वहीं पे विराम देता हूँ। सभी प्रभु आत्मा प्रेमियों को तथा यहाँ के जिज्ञासी भक्तों को सभी को मेरा जय श्री सच्चिदानंद, जय सीताराम, जय सियावर। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय।